नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नवाब मलिक, समीर वानखेड़े और एनसीबी पर रोज आए दिन नए नए आरोप गढ़ रहे थे। समीर वानखेड़े की पर्सनल जिंदगी पर सवाल उठा रहे थे, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी नवाब मलिक की बेटी एक लेटर लिखती है और वो लेटर को उसने टैग किया है समीर वानखेड़े के चाहने वाले, और बाकी जगह को मीडिया में भी उसे वायरल करते हुए बड़ी भावुक अपील की है कि मेरे पति को बिना सबूत एनसीबी ने पकड़ा, जिससे मैं बदनाम हो रही हूं, मेरे बच्चे बदनाम हो गए, मेरे बच्चों के तो दोस्त भी छूट गए, और वो फिर भी अपने पिता नवाब मलिक के पदचिन्हों पर चल रही है। वो इस लेटर के जरिए जहां एक तरफ भावनात्मक रूप से अपने फेवर में लोगों को करना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने बड़ी चालाकी से एनसीबी के समीर वानखेड़े पर भी सवाल उठा दिए, क्योंकि उसने उस पत्र में लिखा है कि मेरे पति को बिना सबूतों के गिरफ्तार किया गया है, जबकि एनसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कोर्ट में यह बता चुकी है कि 194 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। 194 किलो गांजे को अगर नवाब मलिक और उसकी बेटी कहती है साहब कुछ भी नहीं बरामद हुआ, तो भैया क्या करोगे? पूरा ट्रक भर के आएगा तब जो है पकड़ा जाएगा, तब कहोगे कि पकड़ा है? तो वो कह रही है साहब मेरे को ये कह रहे हैं कि तू जो है उसका पति का नाम है समीर खान, तो ये नीलोफर खान वो मुझे कह रहे हैं कि ड्रग बेचने वाले की पत्नी है। तो भाई क्या कहेंगे? और तुम्हें अगर तुम्हारा पति ड्रग के बेचने में जेल होके आया है, और जिस तरह का ये नवाब मलिक की बेटी कह रही है, नीलोफर मलिक ये कहती है कि कोई सबूत तो मिला नहीं है, मेरे घर की तलाशी ली कुछ मिला नहीं है, और अवैध गिरफ्तारी रखी, तो भैया 8.5 महीने गिरफ्तारी में रहा समीर खान। क्या ये कहना चाहती हो कि जो न्यायालय ने उसको जेल भेजा, वो न्यायालय सबूत नहीं देखा, उसने बिना सबूत देखे ऐसे ही जेल कर दी? आपके पिता तो मंत्री हैं, मंत्री होते हुए महाराष्ट्र में क्या वो इतनी नहीं चलती उनकी? अगर कोई अवैध गिरफ्तारी होती तो निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो आर्यन खान ड्रग मामले की जांच हो रही है उसमें भी इसी तरह के सबूत मिले हैं। लेकिन आप देखिए कि आर्यन खान की जमानत तो हो गई, क्योंकि वो ड्रग कंज्यूम करता था, ना कि बेचने के सबूत थे, ना उसके पास से ड्रग मिली। लेकिन उसके बावजूद भी जो कोर्ट कहता है और कानून कहता है, नशा निरोधक कानून जो कहता है, ड्रग के विरुद्ध जो कानून बने एनडीपीएस कोर्ट ने, उसमें लिखा है कि अगर आप प्रतिबंधित ड्रग का सेवन भी करते हो तो 1 साल की सजा होती है और जमानत निचली अदालत नहीं देती है। तो आप ये नवाब मलिक के जो दामाद हैं, इनके पास से तो लगभग 2 कुंटल गांजा मिला है। तो 2 कुंटल गांजा कम नहीं होता, और वो किस लिए था? पीने के लिए नहीं साहब। 2 कुंटल जब होता है तो वो बेचने के लिए होता है, ना कि पीने के लिए होता है, और इसीलिए ये जमानत पर छूटना नहीं था। अब आपको बता दें कि एनसीबी इस मामले को लेकर अब उसकी अपील करेगी, ऊपरी अदालत में जाएगी और चैलेंज करेगी कि नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, उनको जो जमानत निचली अदालत ने दी है अब वो नहीं दी जानी चाहिए, और बाकायदा कस्टडी की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं ड्रग माफियाओं के, जिस तरह से अब खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं कि नवाब मलिक के संबंध जो हैं वो अंडरवर्ल्ड लोगों से है, दाऊद इब्राहिम से है, इस तरह के खुलासे भाजपा के नेताओं ने किए हैं। अब जब ये आरोप लग रहे हैं, आप एक बात सोचिए कि समीर वानखेड़े पे फर्जी आरोप लगाए गए। मैं फर्जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं है। आप फर्जी आरोप लगा रहे हो कि उसकी जाति नकली है, आप फर्जी आरोप लगा रहे हो कि धर्म परिवर्तन कर लिया, सारे आरोप निराधार थे। उसके बावजूद भी समीर वानखेड़े खुद कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि भैया मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, एनसीबी एक संगठन है, उसकी बदनामी ना हो, और इसलिए किसी दूसरे अधिकारी से जांच कराओ। लेकिन यहां अगर आरोप लग रहे हैं, कोर्ट में प्रस्तुत हुआ है और बाकायदा 194 किलो गांजा बरामद हुआ है, वो कोर्ट में बाकायदा सबमिट हुआ है, ऐसा नहीं है। वो बोरियां जो है जिसमें गांजा था वो जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया है, और वो कोर्ट के निर्देश पे ही जब्त किया गया है, सबूत है भाई। और उसके बावजूद आप कह रहे हो कि यूं ही गिरफ्तार कर लिया बिना गवाह बिना सबूत के। अब पता लग रहा है कि किसी पर झूठे आरोप लगाते हैं तो उसके ऊपर कैसी बीतती होगी। समीर वानखेड़े पर झूठे झूठे आरोप आपने लगाए,
कभी मां को लेकर लगाए, कभी पिता को लेकर लगाए, कभी बहन को लेकर लगाए, कभी जाति को लेकर लगाए, कभी धर्म पर सवाल उठाया, कभी उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। समीर वानखेड़े को तुमने ये कह दिया कि वो तो फर्जी रेड करता है, वो तो नेक्सस चला रहा है, वो तो वसूली करता है। ये झूठे आरोप जिस सच्चे आदमी पे लगाओगे, उसके दिल और उसके परिवार पे क्या बीती होगी। निलोफर खान से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने मंत्री पिता नवाब मलिक से पूछें कि उन्होंने एक ईमानदार अफसर को इस तरह से कटघरे में क्यों खड़ा किया, क्यों उसकी पत्नी पर सवाल उठाया। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी अगर गायक है तो उनकी गायकी का संबंध कर दिया उन्होंने ड्रग पैडलरों से। उनके दिल पे कैसी बीतती होगी। क्या उनकी बदनामी के लिए आपने कोशिश नहीं करी? निश्चित रूप से की, लेकिन तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता निलोफर। अब फर्क पड़ा जब अपने बच्चों पर आ रही है। तो निलोफर खान से मैं कहना चाहूंगा कि अपने पिता को समझाए कि बहुत हो गई बकवास, बहुत बोल दिया इधर उधर। आए दिन पीसी करके खुलासे करते हैं और जितने खुलासे किए वो सब बेकार निकले, कोई दम नहीं है। लेकिन हां, आपने इतना तो करा ही दिया कि जो आपकी मंशा थी, आपकी मंशा तो थी कि समीर वानखेड़े को जांच से हटवा दो, समीर वानखेड़े पर आरोप लगाओ, उसके खिलाफ जांच बिठवा दो। तो आज समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी का जो इंटेलिजेंस विजिलेंस है, समीर वानखेड़े की जांच एनसीबी का विजिलेंस डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े अगर इन्वॉल्व होगा, जैसा कि आपके पिता ने आरोप लगाए, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन समीर वानखेड़े पूरी बहादुरी के साथ डटे हैं और उन्होंने ऐसे चैलेंज तो कई बार स्वीकार किए हैं। उनकी बहन के जरिए ट्रैप करने की कोशिश की गई, कुछ लोगों ने रिश्वत देने की कोशिश की, नहीं ली, तो आपके पिता तो उस चैट को भी दिखा रहे थे, देखो जी इसकी बहन वकील है, इसके संबंध ड्रग पैडलरों से हैं। कैसा लगता होगा? क्या समीर वानखेड़े की पत्नी की इज्जत नहीं है? क्या उसकी बहन की इज्जत नहीं है? क्या उनके पिता अब जिंदा हैं? मां तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने तो उस मां की कब्र पे जाने तक को जोड़ दिया। क्यों जा रहा है कब्र पे? क्यों भाई? आप किसी की इस तरह की पर्सनल लाइफ को कैसे जोड़ सकते हो? लेकिन आप जब टारगेट कर रहे हो किसी और को, आपके पिता लगातार टारगेट कर रहे हैं समीर वानखेड़े की फैमिली को, इससे पूरा समाज दुखी है। आपको बता दूं, अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं वो अपना इसमें अपमान महसूस कर रहे हैं। आए दिन महाराष्ट्र के अंदर गांव-गांव में प्रदर्शन हो रहे हैं इसके लिए। क्या आपको नहीं दिखते? शायद नवाब मलिक को तो बिल्कुल नहीं दिखते। मंत्री हैं, क्या उनको उनके चाटुकार सलाहकार ये नहीं बताते कि उनके विरुद्ध जो है पूरे गांव-गांव में महाराष्ट्र के अंदर बाकायदा कैंपेनिंग चल रही है, विरोध में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कि एक जाति को टारगेट क्यों किया, एक व्यक्ति को जिसकी जाति किसी को नहीं पता था आज तक, क्यों बताया आपने? क्योंकि वो एक दलित परिवार से है, तो आप टारगेट करेंगे। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है, ऐसा हमने सुना था। तो नवाब मलिक की बेटी से कहना चाहूंगा कि निलोफर जी, आप भी आपके पिता के किए हुए कर्मों को भुगत रही हैं। और जैसा मेरे पास तो जानकारी है वो ये मिली है कि एनसीबी जल्द ही अब आपको भी गिरफ्तार करने वाली है, क्योंकि आपका पति जो समीर खान है, उसके और आपकी जो चैटिंग है उसमें नशे के कारोबार से संबंध में जुड़े हुए बातचीत का ब्यौरा एनसीबी को मिला है। तो हो सकता है कि ये जो लेटर लाने का टाइमिंग है ये इसलिए है कि वो अपने को निर्दोष साबित करे और ये बताए कि पति भी मेरा निर्दोष है, उसको भी गलत पकड़ा है, ताकि कल को जब एनसीबी गिरफ्तार करने के लिए निलोफर को आए तो वो कहेगी देखो जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे पति के खिलाफ भी सबूत नहीं है, तो मेरे खिलाफ भी खामोखा कार्रवाई कर रहे हैं और समीर वानखेड़े बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। नेताओं की नपी हुई भाषा है। जितने राजनीतिक दल हैं, जब इनके खिलाफ कोई भी संवैधानिक संगठन काम करता है, इनके खिलाफ कार्रवाई करता है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे एनआईए हो, जब भी कभी कार्रवाई होगी इनका एक डायलॉग है नपा हुआ, बदले की कार्रवाई से केंद्र सरकार काम कर रही है, बदले की नीयत से कर रही है। तो आप कहते रहिए, केंद्रीय एजेंसी अपना काम करती रहेंगी। बहरहाल इस पत्र से इतना तो जरूर है कि वो अब बौखलाहट में, और ये समझ में आ गया है कि किसी के फैमिली को टारगेट करने का फल क्या मिलता है, क्योंकि अब खुद की फैमिली में जो आसपास इनके बच्चे होंगे, किस तरह से इनके बच्चों को टारगेट कर रहे होंगे, ये समझ में आ गया है।
और सेम आपको समझ में आना चाहिए कि समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार अफसर पर जब आपके पिता ने सवाल उठाए थे तो उनके परिवार और उनके रिश्तेदार और उनके बच्चों पर क्या बीती होगी, ये अब आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। वंदे मातरम।